ना तो इनके पास सबके पास स्मार्टफोन है और नेट का भी जो सिस्टम है, तो इस प्रकार की दिक्कत हमें आ रही है। अब 381 रुपये मजदूरी मिलती है, वो भी एक साल 1.5 साल नहीं मिलती। किसी के पास 400 लेबर है, किसी के पास 200 है, किसी के पास 150 है। इस तरीके से काम करते, तब भी बात नहीं सुनी गई। जो ऑफिसर जो हमारे होते हैं वो भी हमारे ऊपर दबाव देते हैं, बोलते हैं कि तुम ऑफलाइन हाजिरी नहीं लगा सकते, ऑनलाइन ही लगाओ। हम क्या करें, मजबूर हैं। नमस्कार, संसार क्रांति देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सौम्या माथुर। फिलहाल हमारी टीम मौजूद है हिसार के लघु सचिवालय के सामने, जहां पर आज एनएमएस के मेट, एक तरह से कहेंगे जो मजदूर से ऊपर की कैटेगरी होती है, वो लोग यहां पर एकत्रित हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। मांगे क्या है, आइए आपको सुनवाते हैं। जी सर, किस तरह की मांगों को लेकर आज जो है आप लघु सचिवालय में एकत्रित हुए? हम मनरेगा का जो मेट है, वो जो मजदूरों के बराबर काम करता है और मजदूरों के ऊपर काम करता है, उसकी जो हाजिरी जो मजदूरी 1.5 साल हो जाता है, तो हम ये कहना चाहते हैं उसकी जो पेमेंट है, उसका जो मेहनताना है, वो मजदूरों के साथ मिले। किस तरह से हाजिरी लगाई जाती है आप लोगों को, समस्या किस तरह से आ रही है आप लोगों को, वो बताइए। समझ नहीं आ रही अभी ये जो स्मार्टफोन के माध्यम से हाजिरी लगाने की जो बात कही गई है, ऐप के माध्यम से, अब ना तो इनके पास सबके पास स्मार्टफोन है और नेट का भी जो सिस्टम है, तो इस प्रकार की दिक्कत हमें आ रही है। सुबह का ऐप खुल गया, हाजिरी लगी, दोपहर बाद नहीं लगेगी, तो मजदूर को मिलती नहीं, कई दिन 4-4 बार नहीं मिलती, तो उसमें मजदूरों की वो मेहनताना मिलेगा नहीं, काम कर रहेगा मजदूर, ये समस्या। दूसरा हम कहना चाहते हैं कि इन मजदूरों को नियमित किया जाए, मेटों को, इनका मेहनताना मतलब आज के खास करके न्यूनतम वेतन की मांग है कि न्यूनतम वेतन इनको दिया जाए। और इसी के साथ 5 किलोमीटर से जब दूर जाते हैं काम करने के लिए, मेटों के लिए जो किराया नहीं दिया जाता, अब 381 रुपये मजदूरी मिलती है, वो भी एक साल 1.5 साल नहीं मिलती। और वो मैं मतलब तेल का, रोड का, एप्स वगैरह का जो मस्ट्रोल वगैरह निकलता है, उस मस्ट्रोल के जो फोटो स्टेट कराई जाती है और एमबी भरवाने के लिए आना पड़ता है, न कोई टीएडी है। काम जब शुरू निकलाया जाएगा, सेक्रेटरी के पास जाना होता है, कहीं किसी नहर महकमे के विभाग के पास, वहाँ साइन करवाना जाएगा, न टीएडी है। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं मजदूर के बराबर मजदूरी है, तो इनको न्यूनतम वेतन दिया जाए और इनका मेहनताना दुगना किया जाए, पक्का कर्मचारी इनको माना जाए। जब तक विभाग पक्का नहीं होगा, तब तक नरेगा का काम ठीक ढंग से नहीं चलेगा। हम ये भी कहना चाहते हैं कि 1 अगस्त को पूरे हिंदुस्तान के सभी डीसीओ को घेराव करेंगे और यदि हमारी बात नहीं सुनी गई, उस दिन बहुत हजारों की संख्या में सभी मेट, किसी के पास 400 लेबर है, किसी के पास 200 है, किसी के पास 150 है, इस तरीके से काम करते, तब भी बात नहीं सुनी गई, तो हम मुख्यमंत्री का भी। फिलहाल जितने भी यहाँ पर मेट्स मौजूद हैं, ये कहाँ से आए हैं? सिर्फ हिसार के मौजूद है या फिर अलग अलग स्थानों से आए हैं? ये सभी यहाँ फर्स्ट ब्लॉक के हैं जी। ये सभी मेट यहाँ पर अपनी मांगे मनवाने के लिए, मांग पत्र सौंपने के लिए अलग अलग गाँव से आए हुए हैं। एक तरह से आप लोगों को जो है बायोमेट्रिक अटेंडेंस के अंदर जो है प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि आप लोगों का कहना है कि जो फोन है, फोन की वजह से अटेंडेंस नहीं लगती। 1.5 साल से आप ये समस्या फेस कर रहे हैं। क्या आपने कभी अपने ठेकेदारों को ये बात कही कि इस तरह की हमें समस्या आ रही है? क्योंकि आप लोगों की अगर अटेंडेंस सुबह की लग गई, शाम की नहीं लगती, तो हाफ डे की सैलरी भी कटती होगी, बहुत सारी समस्याएं होंगी। तो क्या आपने अपनी समस्याओं को अपने ठेकेदारों से या आप लोगों की जिनकी जिम्मेवारी है उनको आपने अवगत नहीं करवाया? हमने अपने स्टाफ के मनरेगा ABPO जसबीर हुड्डा साहब, BDO साहब से सूचित किया था, सेक्रेटरी साहब को भी, पंचायत सेक्रेटरी को सूचित किया था और इस समस्या के बारे में अवगत करवाया था। तो उन्हें एक अलग सी परफॉर्मा तैयार किया है, जिसमें सुबह ऐप के माध्यम से कई बार लग जाती है, कई बार नहीं लगती, उससे मजदूरों की पेमेंट में दिक्कत हो रही है, अलग अलग समस्याएं आ रही हैं उसके हिसाब से। तो इसलिए हमारा इसको समाधान किया जाए। फिलहाल कितनी मांगे जो है आज आप रखने का कार्य करेंगे, कितनी मांगे हैं? ये लगभग 12 मांगे हैं जो इस प्रकार हैं। पहली मांग यही है जी, यहाँ फर्स्ट में रोजगार सहायकों सहित मनरेगा स्टाफ की कमी है, जिसे बढ़ाया जाए ताकि डिमांड लेकर हम काम देने के साथ साथ मस्ट्रोल जमा करवाने में परेशानी न हो। ठीक है। मेट्रो को नियमित किया जाए। तीसरी मांग है मेट्रो को ऑनलाइन हाजिरी लगाने के लिए स्मार्टफोन दिया जाए, व इसका रिचार्ज भी करवाया जाए 1 महीने का। मस्ट्रोल व वेज लिस्ट की फोटोकॉपी ब्लॉक के माध्यम से करवाई जाए, न कि मेट अलग से करवाए। ठीक है। मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम में तकनीकी खराबी होने के कारण हाजिरी नहीं लगती, तो ब्लॉक लेवल पर कर्मचारी को सूचित किया जाए, वह कर्मचारी आकर कार्यस्थल पर आकर अपने हाजिरी की जांच करे कि वे आए हुए हैं या नहीं। मेटों की मजदूरी मजदूरों के साथ दी जाए, न कि अलग से दी जाए। 5 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर कार्य करने पर मेटों और मजदूरों को किराया दिया जाए। मेटों को न्यूनतम वेतन दिया जाए। 9
9 नंबर पे है जी, मजदूरों को पूरा 1 वर्ष काम दिया जाए और काम में देरी होने पर बेरोजगार भत्ता दिलाया जाए। डिमांड देने, मस्टोल निकलवाने और जमा करवाने के लिए मेट्रो को TADA दिया जाए। मस्टोल समय पर निकलवा जाए ताकि जल्दबाजी में मजदूरों के ऊपर काम का दबाव ना हो और मजदूरों को कम समय दबाव होने के कारण मजदूरों को कम समय में अधिक कार्य करना पड़ता है, इसलिए उन पर दबाव कम समय पर मस्टोल निकलवाया जाए और मनरेगा का बजट दोगुना बढ़ाया जाए ताकि इन सभी समस्याओं का समाधान हो सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल मस्टोल के जो कर्मचारी है वो हमारे साथ मौजूद है और इन लोगों की जो मांगे है वो 12 तरह की मांगे रखने का इन्होंने कार्य किया है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाने में। कभी नेटवर्क की वजह से जो है इनका फोन काम नहीं करता और जिसकी वजह से इनकी सैलरी भी कहीं ना कहीं कट होती है, जिसकी वजह से इनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्लस पॉइंट इसमें यह भी है कि मजदूरों का कहना है कि जो इनकी सैलरी है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर इनकी तय की जानी चाहिए ताकि आने वाले समय में किसी तरह की कोई समस्या ना आए। फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो किन्हें आप ज्ञापन देने वाले हैं, किनके संज्ञान में ये जो मामला है वो लाने वाले हैं? हम डीसी साहब के पास जा रहे हैं जी, प्रियंका सोनी जी के पास है। हाँ जी। तो आपको कितना विश्वास है कि आपकी जो मांगे हैं वो उनको ऊपर खरा उतरने का डीसी मैम कार्य करेंगे? पहले तो हम डीसी साहब प्रियंका सोनी जी के पास जाएंगे, उसके बाद जो हमारी मांगे पूरी करते हैं ठीक है, नहीं मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। ठीक है, तो मैम भी हमारे साथ मौजूद है। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे अपनी मांगों को लेकर? कितने सालों से जो है आप प्रयास कर रहे हैं अपनी मांगों को मनवाने का? मैम 5 साल से हम प्रयास कर रहे हैं और आज फर्स्ट ब्लॉक से सभी मजदूर आए हुए हैं। हमारे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। MMS में हाजिरी लगाने के लिए हम कभी कभी डाउनलोड नहीं होती है, उसकी वजह से कई बार वो रेंज वगैरह नहीं होती तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। यदि हमारी हाजिरी उसमें डाउनलोड नहीं होती तो जो ऑफिसर जो हमारे होते हैं वो भी हमारे ऊपर दबाव देते हैं, बोलते हैं कि तुम ऑफलाइन हाजिरी नहीं लगा सकते, ऑनलाइन ही लगाओ। हम क्या करें, मजबूर है मैम। हाँ, तो इनकी जो समस्या है वो गंभीर समस्या है। एक तरह से सरकार को भी चाहिए कि इनकी जो समस्या है उसकी निष्पक्ष तौर पर जांच करे और जो इनको सुविधा चाहिए वो सुविधा इनको जल्द से जल्द उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। इसी के चलते जो है आज ये लोग डीसी मैम को ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं और इन्हें पूरा विश्वास है कि इनकी मांगों पर डीसी मैम खरा उतरने का कार्य करेंगे। अगर डीसी मैम ने इनकी मांग को सुनकर उस पर खरा उतरने का कार्य किया तो ठीक है, नहीं तो आने वाले समय में ये कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार में जो मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, उनके निवास स्थान का भी घेराव करेंगे। बने रहिए संसार क्रांति के साथ। मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।